मेरी मोहब्बत, मेरी उल्फत, मेरा हर जज्बा चार दीवारी की छाँव में पनाह है। मेरे घर की चार दीवारी में हम पांच लोग सफ़र ज़िंदगी गुजार रहे थे। मैं, मेरी माँ, मेरा वालिद और मेरी दो खूबसूरत बहनें। लेकिन घर का माहौल बिल्कुल साफ और पुर रौनक था। लेकिन अचानक ही जवानियाँ जोबन पर आईं तो रिश्तों के मायने बदलने लगे। अम्मी अबू बैंक में जॉब करते हैं और मेरा अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है। मेरी होम इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। मेरी दोनों बहनें कॉलेज में पढ़ती हैं। हमारे घर का माहौल भी दूसरों घरों की तरह था। सब लोग अपने कामों में मसरूफ, अम्मी अबू अपनी जॉब पर, बहनें अपनी पढ़ाई में और मैं अपने बिजनेस में। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। मैं घर में बड़ा हूँ। उसके बाद मेरी बहन कवल है, जिसको प्यार से सब गूगी कहते हैं। फिर पलक है, उसको प्यार से पलक ही कहते हैं। अब्बू थोड़े सीरियस और सख्त मिजाज के हैं। हम लोग का माहौल फ्रेंडली है। अम्मी और बहनों के साथ हल्का फुल्का हंसी मजाक चलता रहता है। हम लोग रात का खाना सब साथ खाते हैं। मैं दुकान से घर आया और फ्रेश होकर सबके साथ खाना खाया। खाना खाकर मैं बार फ्रेंड के पास चला गया। मैं रोज खाना खाने के बाद कुछ देर के लिए फ्रेंड के साथ टाइम पास करता था। रात को वापस घर आया तो सब लोग सोने के लिए अपने रूम में चले गए थे। अम्मी अब्बू और बहनों का रूम नीचे है और मेरा रूम ऊपर है। जब मैं घर आया तो टीवी लॉन्च में गोगी टीवी देख रही थी। गोगी, क्या हुआ, तुम सोई नहीं? गोगी बोली, भाई नींद नहीं आ रही और सुबह कॉलेज भी ऑफ है, इसलिए जाग रही हूँ। पलक सो गई, बोर हो रही थी तो टीवी देख रही हूँ। मैं भी टीवी लाउंज में गोगी के पास बैठकर टीवी देखने लगा। गोगी ने ट्रैवल और लूज शर्ट पहनी हुई थी। गोगी और मैं टीवी देख रहे थे। मैंने कहा, गोगी एक कप चाय बना दो। गोगी बोलो, अच्छा भाई बनाती हूँ। मैं बोला, मैं जब तक चेंज करके आता हूँ। मैं ऊपर आया और चेंज करके नीचे आ गया। गोगी किचन के बाहर खड़ी थी। मैं बोला, क्या हुआ, बाहर क्यों खड़ी हो? गोगी बोली, भाई किचन में चुपकली आ गई है। मैं बोला, यार तुम भी बहुत डरपोक, चलो दिखाओ कहाँ है। मैं गोगी के साथ किचन में गया तो सामने कैबिनेट के पास एक चुपकली थी। उसको वहां से भगा दिया। लो गोगी, अब चली गई, अब तुम चाय बना लो। गोगी बोली, भाई आप यहीं रुकें, मैं चाय बना लूं। मैं बोला, अब नहीं आएगी। गोगी बोली, नहीं भाई, मुझे डर लगता है। आपने चाय पीनी है तो मेरे साथ रहें। मैं बोला, ठीक है, मैं किचन में ही हूँ, तुम चाय बनाओ। गोगी चाय का पानी चूल्हे पर रखकर बोली, भाई कैबिनेट से मुझे पत्ती और चीनी निकाल कर दी। गोगी मेरे आगे खड़ी थी। मैं गोगी के पीछे खड़ा होकर कैबिनेट से पत्ती और चीनी निकाल रहा था। गोगी के पीछे खड़ा होकर मैंने चाय का जार निकाल कर गोगी को दिया। जब जार निकाल कर गोगी को दिया तो छोटू गोगी के साथ लग गया। नरम नरम के साथ लगते वो भी होशियार हो गया। गोगी को जब फील हुआ तो वो एकदम साकत हो गई। मैंने जार निकाल कर उसको दिया तो उसको पूरी तरह फील करवा चुका था। गोगी ने पत्ती का जार लिया और बोली, भाई आप लाउंज में बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। ये हम दोनों के साथ फर्स्ट टाइम हुआ था और मुझे भी अजीब लगा कि ये अचानक क्या हो गया। मैं कुछ नहीं बोला और लाउंज में आकर बैठ गया। गोगी चाय लेकर लाउंज में आ गई। उसने मुझे चाय दी और अपने कमरे में जाने लगी। मैं बोला, गोगी क्या हुआ, बैठो। गोगी बोली, नहीं भाई, आप देखें, मुझे नींद आ रही है। मुझे अब शर्मिंदगी हो रही थी कि गोगी मेरे बारे में क्या सोचेगी। उसके सगे भाई ने बहन के साथ ऐसा किया। इस बात को सोचते हुए मैंने चाय खत्म की, टीवी ऑफ किया और अपने रूम में आकर सो गया। सुबह मेरे रूम का दरवाजा खुला। गोगी ने मुझे आवाज दी, भाई दिन के 10 बज गए हैं। मैंने आंखें खोली तो गुगी मेरे रूम के बाहर खड़ी मुझे आवाज दे रही थी। मैंने उसको देखा तो वो रात वाले कपड़ों में थी। उसको देखते ही मुझे रात वाली बात याद आ गई। उसको देखते हुए मैं बोला, तुम कॉलेज नहीं गई? वो बोली, भाई आज मेरा ऑफ है।
मैं बोला ओ पलक। गुगी बोली पलक कॉलेज में चली गई। मैं बोला तुम चलो मैं फ्रेश होकर आता हूँ। मैं बाथरूम गया, फ्रेश होकर नीचे आया तो गोगी किचन में थी। अम्मी अब्बू बैंक चले गए थे। मैं किचन में गया तो गोगी नाश्ता बना रही थी। मैंने गोगी से पूछा चुपकली तो नहीं आई? गोगी बोली नहीं भाई अभी तो नहीं है। मैंने गोगी से कहा गोगी गिलास दो। गोगी ने मुझे गिलास दिया और मैं फ्रिज से पानी निकालकर पीने लगा और अचानक मेरी नजर गोगी के पीछे जाकर रुक गई। आज मैंने अपनी बहन को आशिक की नजर से देखा था। गोगी की थोड़ी बाहर निकली हुई थी, बहुत प्यारी लग रही थी। मैं पानी पीते हुए अपनी बहन का नजारा कर रहा था। थोड़ा ट्राउजर में उसकी बहुत प्यारी लग रही थी। दिल कर रहा था कि रात वाला काम दोबारा कर दूं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। छोटू भी उसको देखकर तैयार हो गया था। गोगी ने मुझे मुड़कर देखा और बोली भाई क्या हुआ? मैं बोला नहीं कुछ नहीं। मैं तो इसलिए खड़ा हूं कि कोई काम तो नहीं है। गोगी बोली भाई नहीं अभी तो नहीं, जब होगा तो मैं आपको आवाज दूंगी। मैंने टीवी ऑन किया और टीवी देखने लगा। थोड़ी देर के बाद गोगी ने आवाज दी भाई इधर आए। मैं किचन में गया तो गोगी चाय निकाल रही थी। उसकी बैग मेरी तरफ थी। गोगी बोली भाई ये पराठे टेबल पर रखें। मैं आगे बढ़ा और पराठे उठाते हुए कल वाला काम किया और फिर उठा लाकर टेबल पर रखे तो फिर गोगी ने आवाज दी कि रात वाला काम दोबारा कर दूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। भाई अंडे भी ले जाएं। मैं फिर किचन में गया और अंडे की प्लेट उठाते हुए वही काम किया। इस दफा फिर मुझे झटका लगा। मैं अंडे की प्लेट लेकर किचन से बाहर आ गया। फिर गोगी भी चाय लेकर बाहर आ गई। गोगी और मैंने नाश्ता किया। गोगी कुछ बोल नहीं रही थी। मैं बोला गोगी क्या हुआ, चुप क्यों हो? गोगी बोली नहीं भाई कुछ नहीं। मैं बोला कुछ तो है। गोगी बोली नहीं भाई कोई बात नहीं है। मेरी और गोगी के दरमियान एक खामोशी सा रिश्ता जन्म ले रहा था, जो बहन भाई के रिश्ते से मुख्तलिफ था। नाश्ता करने के बाद गोगी ने बर्तन उठाए और किचन में रखने मैंने भी उसकी मदद की। इसी दौरान उसको टच करने का फिर मौका मिला। अब मजा आने लगा था। मैं किचन से बाहर आ गया और टीवी देखने लगा। मैं दुकान पर 2 बजे जाता हूँ क्योंकि कराची में मार्केट 1 बजे तक खुलती है। अभी 11 बजे थे। मैं टीवी देखते हुए गोगी के बारे में भी सोच रहा था कि गोगी भी आ गई। गोगी बोली भाई दोपहर का खाना खाकर जाइएगा। मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरी नजरें नारियल पर रुक गईं। बर्तन धोते हुए गोगी की शर्ट सामने से गीली हो गई थी, जिसकी वजह से गोगी के पिंक कलर की नजर आ रही थी। उससे पहले मैंने कभी ऐसे नहीं देखा था, क्योंकि अम्मी और दोनों बहनें कभी मेरे सामने दुपट्टा नहीं लेती थी। जब अब्बू आते तब दुपट्टा लेती थी। पहली दफा गोगी को देख रहा था। गीली शर्ट में से नजर आती पिंक ब्राउजर में मम्मो को देखकर बहुत एंजॉय कर रहा था। भाई क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? वो मेरे सामने खड़ी थी। मैं बोला हाँ क्या कह रही हो? गोगी बोली भाई मैं पूछ रही हूँ आप खाना खाकर जाएंगे? मैं बोला हाँ कुछ बना लो। गोगी मेरे सामने बैठ गई। बोली अच्छा बताओ क्या बनाऊं? मैं अब कुछ भी बना लो जो आसान लगे बना लो। अच्छा देखती हूँ फ्रिज में क्या रखा है। ये बात करके गूगी फ्रिज के पास चली गई और फ्रिज खोलकर बोली भाई आलू कीमा बना लेती हूँ, आपको पसंद है? मैं बोला हाँ बना लो। गोगी फ्रीजर से कीमा निकालने की कोशिश करते हुए बोली भाई मेरी हेल्प कर दे, कीमा फ्रीजर में फ्रीज है। मैं उठा गोगी के पास गया और बोला हटो मैं निकालता हूँ। गुगी बोली भाई आप बस फ्रीजर का दरवाजा पकड़ें मैं निकाल लूंगी। अब मैं गुगी के पीछे फ्रीजर का दरवाजा पकड़कर खड़ा था और गुगी कीमे का पैकेट निकालने की कोशिश कर रही थी, जो फ्रीजर में बर्फ की वजह से जमा हुआ था। उसकी इस कोशिश में गुगी की मेरे साथ लग रही थी। छोटू तैयार हो गया था, जिसका मुझे भी मजा आ रहा था। गुगी कभी आगे होती कभी पीछे। मैंने इस बार दबा दिया और आगे होकर कीमे का पैकेट निकालने में उसकी मदद की। छोटू भी गुगी के साथ लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी नरम फोम के अंदर हो।
पैकेट बाहर निकालते ही मैं पीछे हुआ और गोगी बोली, भाई शुक्रिया, अब आप टीवी देखो, मैं खाना बनाती हूँ। गोगी किचन में चली गई। मैंने गोगी को कहा कि मैं नहा कर आता हूँ। अब मेरा दिल खुद को सुकून देने का कर रहा था। मैं अपने कमरे में आया और बाथरूम में घुस गया। मैं पानी निकालने वाला था कि गोगी की आवाज आई, भाई जल्दी आए। उसकी आवाज सुनकर मैंने जल्दी से टावल लपेटा और रूम से बाहर आया तो गोगी मेरे रूम के पास